अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज आसान दर्स कुरान के अंदर दूसरे पारे का 11वां रुकू है, जिसके अंदर 5 आयतें हैं। आयत नंबर 217 से आयत नंबर 221 तक, 217 से 221 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ़्रुन बिही वल मस्जिदिल हराम व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फ़ितनतु अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ व मन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फ़यमुत व हुव काफ़िरुन फ़उलाइका हबितत अअमालुहुम फ़िद दुनिया वल आख़िरह व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे हुर्मत वाले महीने में लड़ाई के बारे में पूछते हैं। आप कह दीजिए, इसमें लड़ाई करना बहुत बड़ा गुनाह है, और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकना और अल्लाह के साथ कुफ्र करना और मस्जिद हराम से रोकना और हरम के रहने वालों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नज़दीक इससे भी बड़ा गुनाह है, और फितना अंगेज़ी कत्ल व खूनरेज़ी से भी बढ़कर है। और काफिर लोग तो हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे, यहाँ तक कि अगर उनका बस चले तो तुम्हें तुम्हारे दीन से ही फेर दें, और तुम में से जो अपने दीन से फिर जाए फिर वो कुफ्र की हालत में ही मर जाए, तो ऐसे लोगों के अमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो गए, और यही लोग जहन्नमी हैं और उसमें हमेशा रहेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजून रहमतल्लाह वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, वही अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं, और अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला निहायत मेहरबान है। यसअलूनका अनिल ख़म्रि वल मैसिर क़ुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए, उन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है, अगरचे उनमें लोगों के लिए कुछ फ़ायदा भी है, लेकिन उनका गुनाह उनके फ़ायदे से ज़्यादा बड़ा है। और वह आपसे पूछते हैं क्या खर्च करें। कह दीजिए, जो ज़रूरत से ज़्यादा हो। अल्लाह इसी तरह तुम्हारे लिए अपने अहकाम बयान करता है ताकि तुम गौर व फ़िक्र करो। फ़िद दुनिया वल आख़िरह व यसअलूनका अनिल यतामा क़ुल इस्लाहु लहुम खैर व इन तुख़ालितूहुम फ़इख़्वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफ़्सिदा मिनल मुस्लिह वलौ शाअ अल्लाहु लअअनतकुम इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। दुनिया और आखिरत दोनों के बारे में और लोग आपसे यतीमों के मुतालिक पूछते हैं। कह दीजिए, उनकी हालत की इस्लाह करना बहुत बेहतर है, और तुम उनके खर्च को अपने खर्च के साथ मिला लो तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं, और अल्लाह खूब जानता है कि फ़साद करने वाला कौन है और इस्लाह करने वाला कौन। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुशक्क़त में डाल देता, बेशक अल्लाह बड़ा गालिब खूब हिकमत वाला है। वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम उलाइका यदूना इलन नार वल्लाहु यदू इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निहि व युबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। ऐ मोमिनो, तुम मुशरिका औरतों से निकाह न करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आएँ। अलबत्ता मोमिना लौंडी मुशरिका औरत से बेहतर है, अगरचे वो मुशरिका तुम्हें अच्छी ही लगे, और तुम अपनी मोमिना औरतें मुशरिक मर्दों के निकाह में न दो यहाँ तक कि वो ईमान ले आएँ। अलबत्ता मोमिन ग़ुलाम मुशरिक मर्द से बेहतर है, अगरचे वो मुशरिक तुम्हें अच्छा ही लगे। ये मुशरिक लोग आग की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह अपने हुक्म से जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है, और लोगों के लिए अपने अहकाम खोल खोल कर बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। नाज़रीन इकराम, दूसरे पारे का 11वां रुकू था, जिसके अंदर 5 आयतें थी, आयत नंबर 217 से आयत नंबर 221 तक। अब इसके अंदर भी वही मसला है। पिछले कुछ सवालात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ भी पूछा जा रहा है। वो लोग आपसे हुर्मत वाले महीने के बारे में पूछते हैं। हुर्मत वाले महीने कौन कौन से हैं? अरबी में रजब, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इसमें लड़ाई झगड़ा करना मना है, और कुरान ने भी इसको बाकी रखा है और इस्लाम ने भी इसको बाकी रखा है। ये पुराने ज़माने से चला रहा है। फिर उसके अंदर ये कहा गया वल फ़ितनतु अकबरु मिनल क़त्ल, और कुफ्र शिर्क कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। फिर उसके बाद मुर्तद की सज़ा बयान की गई। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फ़यमुत व हुव काफ़िर, और जो दीन को छोड़ दे और इस हालत में मरे कि वो काफिर है तो उनका ठिकाना जहन्नम है। उसके बाद अगर इस्लामी हुकूमत हो तो उसको इख्तियार हासिल है कि ऐसे मुर्तद को कत्ल कर दे। सही बुखारी किताबुल जिहाद व सियर किताब नंबर 56 हदीस नंबर 3017 मन बद्दल दीनहु फ़क़्तुलूह, जो अपने दीन को बदल दे तो तुम उसको कत्ल कर डालो। तो ये इस्लामी हुकूमत के लिए है।
پھر اسی طرح آگے بیان کیا جا رہا ہے، پہلا حکم آ رہا ہے شراب اور جوئے کے بارے میں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219، کہ وہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے اس کے اندر گناہ ہے لیکن کچھ فائدہ بھی ہے۔ تو یہ پہلا حکم نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے جو چیز زیادہ ہے تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر اسی طرح وہ لوگ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے تھے کہ یتیموں کو اپنے پاس رکھے ہوئے تھے لیکن ان کا کھانا نہیں کھاتے تھے، کہیں کچھ ہو نہ جائے، لیکن یہ کہا گیا کہ نہیں، ساتھ میں کھانا کھا سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 221 ہے، اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ مومنہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، کیونکہ لونڈی جو ہے ایمان والی وہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے۔ پھر اسی طرح اپنی لڑکیوں کو مت دو مشرک کو، ایک غلام جو ہے ایمان والا وہ بہتر ہے مشرک سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ تو یہی آیت دلیل ہے کہ دونوں کو اسلام لانا ضروری ہے، تبھی یہ نکاح ہو سکتا ہے۔ کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ جو دوسروں کے ساتھ بھاگ گئی ہے، انہیں ڈرنا چاہیے، ان کا نکاح صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غور کیجئے، دیکھیے سنن نسائی کتاب النکاح، اس کے اندر کیا آیا، حدیث نمبر 3334 اس کے اندر یہ ہے، یا 3144 کے اندر، کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے کیا کہا، واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد ولکنک رجل کافر وانا امرأۃ مسلمہ، ابو طلحہ میں مسلمان عورت ہوں اور تم کافر ہو، یہ نکاح کیسے ہو سکتا؟ ہاں اسلام قبول کر لو، یہی ہمارے لیے مہر ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہی مہر ہو گیا۔ اس حدیث کے راوی ثابت ہے، وہ بیان کرتے سب سے بہترین مہر یہ تھا۔ آج دیکھ لیجئے کتنی بہنیں ایسی ہیں جو دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، بہت ساری بہنیں بغاوت کر رہی ہیں۔ یہ کالج کی دین ہے، اسکول کی دین ہے اور مخلوط تعلیم کی دین ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے جو آزادی دے رکھی ہے اس کی دین ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنا اسلام پیارا ہونا چاہیے، اور اس لیے کہا گیا آیت نمبر 221 کے اندر مت دو جب تک کہ وہ توحید والے نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔